निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की चीन के सूबे नैनशिया में यूहाई कन्वेंशन सेंटर आमद। नैनशिया कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन और गवर्नर जोंग यूपू ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया, जबकि मोहसिन नकवी तीसरे नैनशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम के मेहमान खसूसी थे, जबकि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में ज़ोहराने का अहतमाम किया गया। सूबाई वज़रा एसएम तनवीर, इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान भी मौजूद हैं। जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी और पंजाब के वफ़द का खैर मकदम करते हैं। योंग यूपू की जानिब से ये कहा गया, जबकि पंजाब के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन को फ़र्ज समझते हैं। चीन का रवैया हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुज़िश्ता रोज़ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंचे थे। बीजिंग शहर में उनको एक बहुत उनके वक्त को एक पुरतकल्लुफ़ जो है वो इशारा दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं चीन में बीजिंग में उनकी जानिब से था। उसके बाद आज वो चीन के सूबे नैनशिया पहुंचे हैं और नैनशिया में उनका बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल किया। इससे पहले उन्होंने कुछ वफूद से मुलाकात की, लेकिन आज वो यनचुआन के यूआई कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे, जहां पे वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनके वफ़द का इस्तकबाल नैनशिया की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन जो कि गवर्नर भी हैं जांग यूहू और सेक्रेटरी जनरल चीफ मिनिस्टर लियांग याशवान ने किया। इस मौके पे वज़ीर आला मोहसिन नकवी तीसरी नैनशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप जो फोरम है उसके मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के एजाज़ में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप की जानिब से जो फोरम कायम किया गया उसका इस्तकबालिया ज़ोहराना भी दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नैनशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप जो सिटीज़ का फोरम है वो उसके मशहूर हैं। पंजाब के अवाम ये एजाज़ समझते हैं कि उनके वज़ीर आला और उसके वक्त को इस तरह मेहमान बना के बुलाया गया। उनका ये कहना था कि चीन का रवैया हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रहा। उन्होंने कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान और अवाम के साथ मेहरबान रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है, जहाँ तरक्की के साथ बहुत ज़्यादा मौके मौजूद है। पंजाब में उन्होंने कहा कि नैनशिया में ताउन और तरक्की के नए रास्ते जो हैं वो सामने आएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के सरकारी वफ़द की चीन की आमद के मकसद मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन से मुलाकात और तबादला ख्याल करना है, जिसमें सेहत है, तालीम है, एग्रीकल्चर है, ये मेजर शोबे हैं। और उसमें जिस तरह चीन ने फ़ायदा उठाया है उसी तरह पंजाब में भी उसका मुस्तफ़ीद होने का वो मौका हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज़ फोरम की बदौलत इज्तिमाई दानी से फ़ायदा उठाने को उन्हें आज मौका मिल रहा है। इस हवाले से जो नैनशिया कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी और पंजाब के वफ़द का खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन को फ़र्ज समझते हैं। उन्होंने कहा कि नैनशिया जो है इस हवाले से मुकम्मल ताउन करेगा और जो उनके सूबे से पंजाब की अवाम के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हो सकी वो उसका मुकम्मल ताउन भी करेंगे। इस चीज़ की यकीन दहानी वज़ीर आला उनके वक़्त से कराई गई है, जिसमें सूबाई वज़ीर के साथ मौजूद थे। जी ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि टाउनशिप में महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। टाउन मार्केट के सदर मलिक निसार खोखर की क़यादत में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की गई। महंगाई के बायस गरीब 2 वक्त की रोटी से महरूम हो चुके हैं। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा। महंगाई ने गरीब आदमी का भुरकस निकाल दिया है। आए रोज़ पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से गरीब आदमी जो है वो परेशान हो गया है। अगर बात कीजिए तो मैं इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हूँ, जहाँ ताजिर बरादरी के साथ साथ यहाँ के रिहायशी भी सरापा एहतजाज हैं और हाई महंगाई के नारे भी लगा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त टाउनशिप के जो सदर हैं मलिक निसार साहब वो मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है, इवन ताजिर बरादरी भी परेशान है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये काकड़ साहब आए हैं, सबसे पहले इनसे बात करें क्योंकि इससे मौके में ये वज़ीर पाकिस्तान है। ये काकड़ साहब का तो काम ही नहीं बनता महंगाई करने का। ये इसने पेट्रोल महंगा कर दिया है, बीच में इसने बत्ती महंगी कर दी है, जो कि इनका काम नहीं है। ये निगरान हुकूमत से देखने के लिए आई है, इलेक्शन करवाने के लिए आई है। ये इसलिए नहीं आई ये गरीब आवाम की गला दबाया जाए, गरीब आवाम को मारे, ये चीज़ नहीं है इनके पास। इनको चाहिए बिल्कुल जो पहली हुकूमत पिछली हुकूमत छोड़ के गई है उसमें उसके ऊपर उससे नहीं कम लेके आए रेट, वो लेके नहीं आ रहा है। उसके ऊपर दोबारा
फालतू कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को का बिजली चोरी के खिलाफ भेकेवाल मोड़ और मोहल्ला ककेजई में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़ायद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। जबकि बिजली चोरी वाले इलाके में ट्रांसफार्मर उतार लिया गया। चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस राजा महमूद की जानिब से ये कहा गया, जबकि भेकेवाल मोड़ ऑपरेशन के दौरान 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन राजा महबूब की निगरानी में शादरा के इलाके कक्केजई मोहल्ला में ऑपरेशन किया गया है, जहां से 60 से ज़ायद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। कक्केजई मोहल्ला में लेस्को की टीमों को मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, तहम जिस ट्रांसफार्मर से बिजली दी जा रही थी और चोरी हो रही थी उस ट्रांसफार्मर को उतार लिया गया। इसी तरह एक्सीएन इकबाल टॉम डिवीजन फियाज तालपुर की निगरानी में बेखेवाल मोड़ के इलाके में ऑपरेशन किया गया है, जहाँ पर 40 के करीब बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया है और उनके खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरखास्तें भी दी गई हैं। ये वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि बिजली चोरों को पकड़ा जाए और कंपनी को जो खसारा पहुंच रहा था माहाना और सालाना, वो पूरा करने के लिए लाखों रुपए के। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। के कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान और MD वासा गुफरान अहमद की शिरकत। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन, डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर स्पोर्ट्स की भी शिरकत। जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेस्बा के चीफ इंजीनियर LDA अफसरान ने शिरकत की। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और इमरान अली की ब्रीफिंग। कमिश्नर की पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन्वायरमेंटल ऑफिसर रखने की हिदायत की। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल के असातिज़ा ने तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज किया। पंजाब भर से आए मर्दो ख़वातीन असातिज़ा शरीक हुए। असातिज़ा ने कहा कि 2.5 साल से बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी गई। मुतअद्दिद बार एहतजाज कर चुके हैं। 2021 को 2 इदारे NCHD और BECS को सूबों के अंदर मर्ज किया गया, तो पंजाब में पंजाब लिटरेसी के अंदर इनको मर्ज किया गया, लेकिन 600 टीचर्स BECS और NCHD के, इनको अभी तक उन्होंने ना अडॉप्ट किया, ना एग्रीमेंट किया और ना सैलरी दी। 2.25 साल हो गए हैं, टीचर ज़लील ख्वार हो रहे हैं। 3-4 मरतबा प्रोटेस्ट भी किए हैं, सेक्रेटरी लिटरेसी साहब के ऑफिस से भी आए हैं। दूर दराज से जनूबी पंजाब से भक्कर मियाँ वाली रहीम यार खां से टीचर्स घर की बालियाँ और सामान बेच कर यहाँ पर आते हैं। एहतजाज किया, अफसरान बाला तक अपनी तमाम दरख्वास्तें दी, लेकिन लाहौर में 20 मॉडल स्कूल बनने से पहले ही खाली हो गए। असातिज़ा की तादाद कम पड़ जाने से, निसाबी सरगर्मियाँ मुतासर होने से तलबा परेशानी से दो चार होने लगे। लाहौर में 20 मॉडल स्कूल बनने से पहले ही खाली हो गए। स्कूलों में निसाबी सरगर्मियाँ मुतासिर होने लगी। मॉडल स्कूलों के असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग पर ड्यूटियाँ लगा दी गई। मॉडल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा कम पड़ गए। मज़कूरा स्कूलों में असातिज़ा ना होने से तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहजाद शौकत उम्मीदवार बराए सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एजाज़ में ज़ोहराना मेंबर पंजाब बार चौधरी बाबर वहीद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने तकरीब का अहतमाम किया। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी बाबर वहीद ने सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार शहजाद शौकत के एजाज़ में बराल पाम में तकरीब का इनेकाद किया है, जिसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, साबिक सदर लाहौर कोर्ट बार तारुसला वडैद, मेंबर पंजाब बार कौंसिल अहमद कयूम समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। और शहजाद जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। होने जा रहा है, तो हमने इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं शहजाद शौकत साहब, उनको इनवाइट किया है। यहाँ पे हम अपने सब दोस्तों को बुलाया है और उनकी वोट एंड सपोर्ट के लिए जो है ना उनका ऐलान करना है। इस सिलसिले में यहाँ पे हमने एक दोस्तों का जो है वो गेट टुगेदर किया है। शहजाद शौकत साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं। हम जितने भी दोस्त हैं हमने हमेशा प्रोफेशनल लोगों को सपोर्ट किया है और आज का इवेंट भी हमने शहजाद शौकत के ऑनर में किया है। शहजाद शौकत और जो उनका पैनल है, हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन डे पे उनके साथ उनकी भरपूर वोट एंड सपोर्ट करके और उनको इंशाल्लाह ताला कामयाब करवाएंगे। क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप की क़यादत जो है वो एहसन बून साहब कर रहे हैं, वो हमारे लीडर भी हैं और यहाँ पे वो मेहमान खुसूसी भी हैं। तो हम अंडर द सुपरविजन, अंडर द लीडरशिप ऑफ एहसन बून जो है ये सारा फंक्शन जो है। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए फनकार भी मुतहरिक। मॉडल टाउन सदर नून लीग कल्चरल विंग पंजाब ताहिर अंजुम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इससे मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे जैन मतनी से। जी जैन मतनी, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जो है फनकार भी मुतहरिक हो गए हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल्चर विंग पंजाब के सदर ताहिर अंजुम की सरबराही में 180H मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में जो है वो इजलास में जो है सीनियर अदाकार राशिद महमूद, इनाम खान, अरशद भाटिया, जफर इरशाद, शबाना भट्टी, अदाकारा हुमा अली, राबी खान, बीना सहर, शीबा भट्ट, शाहिद इकबाल, गुड्डू कमाल और दीगर जो है वो शामिल थे। इस मौका पर ताहिर अंजुम ने खिताब करते हुए कहा कि मीर नवाज शरीफ ने हमेशा फनकार बरादरी का जो है वो साथ दिया और उन्होंने उनका खुले दिल से इस्तकबाल किया है। ठीक है ज़ैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमिन की हेल्थ वेलफेयर के लिए एक और अहसन इक़दाम। मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन के ओहदेदारान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। पंजाब पुलिस के साथ पुलिस शोहदा और गाजियों के अहले खाना को बिल्कुल मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से MOU साइन हो गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन की सदर अब्दुल मजीद ने MOU पर दस्तखत किए। लाहौर के इलाके फतेहगढ़ में मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन के अस्पताल में पुलिस मुलाजमीन को फ्री तिबी सहूलियात फ्राहम करने पर इत्तिफाक हुआ। सरकारी स्कूल्स के बच्चों को लाहौर चिड़िया घर की सैर करवाने का फैसला। कमिश्नर की हदायत पर बच्चों को सरकारी बसों पर स्कूल के औकात में चिड़िया घर की सैर करवाई जाएगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सरकारी स्कूल्स के बच्चों को लाहौर चिड़ियाघर की मुफ्त सैर करवाने की हिदायत कर दी। इस हवाले से कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और सेक्रेटरी जंगलात मुदस्सर वहीद मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी बसें स्कूल के बच्चों को सुबह स्कूल से पिक करेंगी और सैर के बाद वापस स्कूल में ड्रॉप करेंगी। कमिश्नर का कहना है पहले मरहले में प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को सैर करवाई जाएगी। AR एजुकेशन कंसल्टेंट के ज़ेर-ए-एहतमाम फ्यूचर ऑफ दी लैंग्वेज एजुकेशन के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम मुस्लिम टाउन में किया गया। AR एजुकेशन कंसल्टेंट के CEO मोहम्मद रज़ा, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से टेस्टिंग कोआर्डिनेटर मोहम्मद अयाज और मोहम्मद हमजा ने शिरकत की। तकरीब में तुलबा की कसीर तादाद भी शरीक हुई, जबकि सेमिनार में आइल्स और PTE टेस्ट से मुतल्लिक आगाही भी दी गई। शुरुका का कहना था कि जो तुलबा आइल्स नहीं कर पा रहे वो PTE की टेस्ट देकर बैरून मुल्क जा सकते हैं।